Good evening, sir. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। Yes, sir. यस, देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थर्ड पार्ट है आपका, वैसे 11th और 12th दोनों में चलेगा और इसका मतलब दोनों से रिलेटेड होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने इसका इंट्रो करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक, पहले जो हिस्टोरिकल बात यह है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो ऐसा बोला जाता था कि वाइटल फोर्सेस से प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। ये बेटा बिल्कुल मैथमेटिकल है, समझने वाला चैप्टर है ज्यादातर। केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, जो कार्बन कंटेनिंग करते हैं उनकी केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। पहले ये एज्यूम होता था कि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो नेचुरली बनते हैं, नेचर बनाती है उनको। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय वाइटल फोर्सेस। मतलब ये किस में होते हैं? लिविंग के अंदर होते हैं। इन वाइटल मतलब लिविंग होते हैं ना, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स दोनों है बेटा, आप जानते हो। प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। जो हमारी बॉडी बनी हुई है ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है, प्लांट्स बना हुआ है तो ऑर्गेनिक का बना हुआ है, तो उनको बोला जाता था पहले। ये जो था स्टार्टिंग में बोला जाता था, इन स्टार्टिंग, कि भाई जो वाइटल फोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया जाता। बट फर्स्ट पढ़ा होगा बेटा ये 10th में, है ना। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? फर्स्ट यूरिया। सिंथेसाइज यूरिया बेटा, यूरिया। बिल्कुल। यूरिया बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लैब में तैयार किया गया। इससे पता लगा कि वाइटल फोर्सेस थ्योरी सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल है, इनको बनाया जा सकता है। और फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो यूरिया था, जिसको किससे बनाया गया था, याद है बेटा? फ्रॉम अमोनियम इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अमोनियम साइनेट। वेरी गुड, अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। किसने बनाया था बेटा, पता है? फेडरिक होलर। होलर ने। फ्रेडरिक होलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया को ऑब्टेन किया। यूरिया ऑर्गेनिक मटेरियल था और अमोनियम साइनेट जो था इनऑर्गेनिक मटेरियल था। तो उन्होंने लैब में फर्स्ट टाइम इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट था, उसने हीट करके बनाया। अमोनियम साइनेट CNO होता है, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट CNO तो बनेगा, तो क्या बनेगा देखो, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट से यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। अमोनियम साइनेट से यूरिया फर्स्ट टाइम बनाएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम बोलते हैं, तो रिसेंटली अब डेफिनेशन क्या देते हैं बेटा हम? रिसेंटली हम कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। रिसेंट डेफिनेशन ये है जिसमें कार्बन और मोस्टली हाइड्रोजन, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन कंटेन करता हो। कार्बन तो हो ही हो, बट उसके साथ मोस्टली डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन प्लस कोई अदर मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसको हम एक ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। तो रिसेंटली ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, अगर आप डेफिनेशन देखें रिसेंटली, बड़ा मजेदार है बेटा ऑर्गेनिक।
तो रिसेंटली हम किसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट क्या होगा? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस अदर एटम, प्लस अदर एटम। जैसे आपका कोई भी एटम हो सकता है, जैसे हेलोजन हो सकता है, कोई फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। बट ये मस्ट है बेटा, कार्बन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर इसका हाइड्रोजन का डिराइव भी हो सकता है आपका, और डिराइव्ड प्रोडक्ट, मतलब हाइड्रोजन हटा के फिर हमने कुछ और लगाया हो, तो उस टाइप का कंपाउंड हो सकता है। बट मोस्टली अगर हम देखें, रिसेंटली अगर हम देखें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो है ही है मस्ट, और कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए बेटा? हाइड्रोजन होना चाहिए। बाद में कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, एटसेट्रा, नाइट्रोजन, कुछ भी और, वो अलग बात है। लेकिन कार्बन के साथ क्या अटैच होना चाहिए बेटा? डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक इंट्रोडक्शन देखो, क्लियर करो तो मैं आगे चलूं बेटा, फिर एग्जांपल कर बताता हूँ। देखो जैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने। यस सर। इट मीन्स बेटा, जैसे देखो एग्जांपल देखो, एज एग्जांपल अगर मैं कह दूं आपको कार्बोनिक एसिड, और एक लिख दूं कार्बोलिक एसिड, मैं कई सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करता जाऊंगा बेटा। कार्बोलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला बेटा होता है H2CO3, और कार्बोलिक एसिड जो होता है वो होता है C6H5OH, इसको फिनोल भी बोलते हैं। अब मुझे पता करना है कि कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड क्या दोनों ऑर्गेनिक है, या एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है। तो H2CO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड हो OH OH आएगा, H2CO3। और फिनोल का रिएक्शन बनाओगे तो बेंजीन रिंग पड़ी होगी बेटा, बेंजीन तो जानते हो ना? यस सर। यस सर। बेंजीन, बेंजीन के साथ OH अटैच है, तो ये कार्बन है। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो कार्बन कार्बन का एक रिंग होगा बेटा, है ना? और कार्बन के साथ OH अटैच होगा, और यहाँ पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होंगे, हर एक कार्बन के साथ H होगा। अब विद बाय डेफिनेशन चेक करो, देखो बेटा, बाय डेफिनेशन यहाँ कार्बन के साथ तो H अटैच नहीं है ना। H किसके साथ अटैच है यहाँ पर? ऑक्सीजन के ऑक्सीजन साथ अटैच। कार्बन के साथ तो डायरेक्टली अटैच नहीं है ना। नो, डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन किसके साथ? विद कार्बन। इसका मतलब कार्बोनिक एसिड कैसा कंपाउंड हुआ? सो कार्बोनिक कंपाउंड कैसा बोलोगे आप? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बट नाम में देखो थोड़ा सा ही फर्क है, एक कार्बोनिक एसिड है, एक कार्बोलिक एसिड सब्सटेंस। अब यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ कार्बोनिक एसिड हेयर। देखो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कौन है? हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बेटा। डायरेक्ट अटैच हाइड्रोजन विद कार्बन। इसका मतलब फिनोल किस कैटेगरी में रखोगे? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। क्लियर? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की रिसेंट डेफिनेशन क्या है कि एटलीस्ट डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कार्बन के साथ होना चाहिए। अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है देन वो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर डायरेक्टली, अब फार्मूले में तो दिख रहा है, देखो कार्बोनिक एसिड के फार्मूले में यू कैन सी हाइड्रोजन एंड कार्बन, बट presence of carbon and hydrogen is not sufficient. Presence of hydrogen is directly attached with carbon is essential बेटा। क्लियर? यस यस सर। कई बार क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, एक्चुअली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया होगा किसी और मटेरियल के थ्रू, तो वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। जैसे देखो आपका, मैं एग्जांपल दूं, दूसरा एग्जांपल देखो, मैं आई एम गोइंग टू शेयर द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज CH4 एंड CCl4। CH4 में कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन बेटा, और CCl4 में हाइड्रोजन हटा के Cl आ गया, तो देन बोथ ही है। अब ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक है।
क्योंकि यह डिराइव हुआ है, H किससे रिप्लेस हुआ है, ये भी ऑर्गेनिक और ये भी ऑर्गेनिक, बिकॉज ये कौन सा हुआ, मैंने क्या बोला था, या तो डिराइव्ड हो, डिराइव्ड फ्रॉम CH4, H हटा के Cl आया बेटा, तो CCl4 is also an example of organic material because it can be formed by the replacement of hydrogen by halogen. इसको हम बोलते हैं एक बड़ा इसका नाम यूज होता है जो काफी आता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, CCl4 है ना, पायरोन, पायरोन बोलते हैं बेटा। CCl4 भी ऑर्गेनिक मटेरियल है बिकॉज CH4 का डिराइव है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहला डेफिनेशन ऑर्गेनिक मटेरियल का ये होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना बेटा मस्ट है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है तो कार्बन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यू नो नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट कार्बन होता है। कैसा कार्बन होता है? Tetravalent. टेट्रावेलेंट कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, वो कैसे भी बनाए, चाहे 4 चाहे अलग अलग बनाए, 4 चाहे ऐसे करके बनाए, एक डबल बॉन्ड बनाए, 2 ऐसे बॉन्ड बनाए, या ऐसे बनाए, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और सिंगल ऐसे बॉन्ड बनाए, बट उसके बॉन्ड जो होंगे हमेशा कार्बन जो होगा बॉन्ड 4 बनाएगा बेटा। क्लियर? Yes, sir. अब अगर कार्बन 4 के 4 अलग बॉन्ड बनाता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड काउंट करो, देखो 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं, 4 वाला है तो हम बोलते हैं sp3, हाइब्रिडाइज कार्बन sp3। जब भी एक कार्बन अलग अलग टाइप के 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो उसको sp3 बोलते हैं, और इसका शेप क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। शेप कौन सी बोलेंगे इसकी, टेट्राहेड्रल। अगर आपका एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा, तो आपकी बार सिग्मा कितने बॉन्ड हो गए बेटा, 3. 3। जब भी सिग्मा बॉन्ड 3 बनेंगे तो हम इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन 3 वाला, मतलब sp2 बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे बेटा, sp2। अगर आपके पास एक सिग्मा 2 पाई बन जाए, एक इधर सिग्मा एक, तो सिग्मा कितने बॉन्ड हुए, 2. 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे बेटा, 2 वाला हाइब्रिडाइजेशन मतलब SP. sp। क्लियर? जब ये इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये एंगल कितने डिग्री होगा, 1. 109. 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर sp2 है तो एंगल जो होगा, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है इसलिए रिपल्सन होगा बेटा ये, तो ये जो एंगल होगा थोड़ा सा दबेंगे, एंगल पूरा एक्यूरेट 120 डिग्री नहीं होगा, ये लेस देन कितना एंगल होगा, मोर देन, ये तो मोर हुआ ना, डबल बॉन्ड हुआ, ये मोर देन 120 डिग्री, और इधर वाला एंगल देखोगे तो लेस देन 120 होगा, अप्रोक्स 20 डिग्री, थीटा अप्रोक्स 20 डिग्री। लेकिन एक्यूरेट देखोगे तो 120 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है बेटा, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, डबल बॉन्ड रिपेल ज्यादा करता है इलेक्ट्रॉनों को, ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा इलेक्ट्रॉनों को इधर से। येलो कलर में देखो आप इसको, तो एंगल 120 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इधर थोड़ा सा कम हो जाएगा 120 से। क्लियर? और अगर एसपी होगा तो ये एंगल फिक्स है कि ये आपका 180 डिग्री होगा, ये शेप लीनियर होगी, इधर वाली शेप लीनियर। तो कार्बन का टेट्रावेलेंट कार्बन होगा, नो डाउट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, बॉन्ड 4 बनाएगा, बट अगर न्यूट्रल है तो, टेट्रावेलेंट न्यूट्रल कार्बन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा हमेशा, न्यूट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, बट उसका हाइब्रिडाइजेशन वेरी करेगा, sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp हो सकता है। sp2 होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी या शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी बेटा। क्लियर? Yes, sir. तो कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट, बॉन्ड 4 ही बनाएगा कार्बन अगर न्यूट्रल कार्बन है तो, बट ये 4 क्या है कि 4 के 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है। यहां तक बेटा किसी को डाउट?
अब यहाँ पर एक नॉलेज क्लाउड में ये नोट में बात लिखता हूं, जो कार्बन आप देखते हो, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन बेटा बहुत सारे टाइप के पार्ट होते हैं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का होता है। ये क्या बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री? इफ कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, थ्री कार्बन या 4 कार्बन, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन, तो हम 4 डिग्री बोलेंगे। और उस पर जो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होगा नहीं। इफ कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन से अटैच है तो उसको 3 डिग्री। 4 डिग्री को क्वाटरनरी बोलते हैं बेटा, क्वाटरनरी कार्बन मतलब। 3 डिग्री को टर्शरी बोलते हैं, टर्शरी, TEREIARY। अगर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे, 2 डिग्री। इसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेक भी बोलते हैं या सेकेंडरी बोलते हैं। और किसी से अटैच नहीं होता है तो बेटा 1 डिग्री। अगर कार्बन किसी से भी अटैच नहीं है तो उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। किसी से भी अटैच नहीं होता, दैट्स वाई हम उसको बोलेंगे कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री प्राइमरी। और इफ कार्बन इज नॉट अटैच्ड डायरेक्टली विद अदर कार्बन, है ही नहीं अटैच, तो इसको हम बोलेंगे सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री। मतलब आपको स्ट्रक्चर चेक करो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो बेटा 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट है, ये बात हमने लिख दिया यहाँ पर। ये बात हम लोगों ने, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच 4 कार्बन से है देन sp3, 3 कार्बन से है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बेटा 2 डिग्री, और 1 डिग्री से अटैच है तो प्राइमरी, और किसी से अटैच नहीं है तो सुपर 1 डिग्री। क्लियर? कैसे? Yes, sir. कैसे? विद एग्जांपल बताता हूं, देखो बेटा मैं आपको कैसे। जैसे देखो, आप लोगों ने 10th लेवल तक ये पढ़ा होगा कि अगर कोई एल्केन है, नॉलेज क्लाउड में लिखता हूं, कोई भी एल्केन है तो एल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। Yes, sir. एल्केन का जर्नल फार्मूला जो लिखते हैं वो लिखते हैं बेटा एल्केन CnH2n+2। अगर n=5 आ जाए, n=5, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? C5H12 हो जाएगा। और 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं बेटा, और एन है तो एन आ जाता है, इसलिए सारी पेंटेन होती है। अब इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए हम, पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो 5 के 5 कार्बन ऐसे अटैच कर दो, 1 2 3 4 5, एक स्ट्रक्चर ये। दूसरी स्ट्रक्चर बनाए तो बेटा 4 कार्बन ऐसे रख दो, 1 2 3 4, और एक कार्बन कहीं भी लगा दो, जैसे पहले और लास्ट पे मत लगाना, मिडल में कहीं लगा दो, ये हो। एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दें, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन कर दो 4 की बजाय, फिर एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर करो, तो तीनों अलग अलग स्केलेटन बन गए ना बेटा। है तो 5 कार्बन। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, देखो H, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, और एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा बेटा। Yes, sir. नीचे वाले का स्ट्रक्चर कंप्लीट करो। ये सब 10th में होता था, याद हो आपको तो। इस कार्बन की वैलेंसी नेक्स्ट वाले की 4 है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, इसके 2 आएंगे। इसमें देखो 4 कंप्लीट करो, इस कार्बन के 4 कंप्लीट करो, वैलेंसी तो 4 रहनी है। इस कार्बन के 4 कंप्लीट करो,
इस कार्बन के 4 कंप्लीट करो और इस कार्बन के 4। तो आपने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर। तो अगर आप एग्जांपल दोगे पेंटेन तो सब है बेटा, ये जो ऊपर लिख रहे हो फर्स्ट वाला भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, 5 कार्बन है, ये भी पेंटेन है और ये भी पेंटेन। तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या नाम बोला गया? जो पेंटेन में कंटिन्यूअस चेन कार्बन की हुई, कंटिन्यूअस लगातार कार्बन चेन आए, उसको नॉर्मल पेंटेन बोला गया। क्या बोला गया बेटा? नॉर्मल पेंटेन। जिसमें आप देखो कि कंटिन्यूअस चेन के साथ साथ एक ब्रांच आई, जैसे एक CH3 इधर आई, कंटिन्यूअस चेन है, और एक CH3 इधर आया, तो इसको बोला गया आइसोपेंटेन। और जिसमें देखो एक कार्बन के चारों तरफ CH3 दिखाई दे रहे, इसको बोला गया नियोपेंटेन। तो एक थे सारे पेंटेन। तो पेंटेन कितनी टाइप की होती है बेटा? देखो अब इसमें एक जो कंटिन्यूअस चेन वाली है नॉर्मल पेंटेन, जो जिसमें एक एक ब्रांच नीचे की तरफ दिख रही है आपको, उसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन को आइसो पेंटेन। पेंटेन। एक तीसरी और पेंटेन बनी है जिसमें चारों तरफ ब्रांच नजर आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? नियो, मतलब नया, नियो पेंटेन। ये सारे नाम जिसमें मैं नॉर्मल, आइसो, नियो वर्ड लिख रहा हूं, ये सब कॉमन नेमिंग है बेटा। एक आईयूपीएक नेमिंग पढ़ते हो ना, ये पेंटेन के कौन से नाम है? कॉमन। कॉमन। अब इसका मतलब पेंटेन से हमारे पास 3 टाइप की पेंटेन बनती है। नॉर्मल पेंटेन भी बनती है, आइसो पेंटेन भी बनती है, नियो पेंटेन भी बनता है। अब नाउ वी वांट टू सी द टाइप्स ऑफ कार्बन। अब देखो पहले नॉर्मल पेंटेन में स्टार्ट हो जाओ बेटा, कलर चेंज करता हूँ, स्टार्ट हो जाओ, व्हाइट कलर लेता हूँ। ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्टली अटैच देखो कितने कार्बन से है बेटा? 1। 1 से। इसलिए ये 1 कार्बन से अटैच है, इसको कौन से वाला कार्बन बोलोगे आप? 1 डिग्री। डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो भी 1 डिग्री होंगे। क्लियर? अब आ जाओ लेफ्ट टू राइट चलो, सेकंड नंबर कार्बन देखो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? सर 2। 2 से। तो ये सेकेंडरी होगा, ये होगा ये सेकंड नंबर वाला कार्बन 2 डिग्री। और इससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो भी कितने होंगे? 2 डिग्री। 2 डिग्री। मिडिल वाले को 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, साइड वालों को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। थर्ड देखो बेट, लेफ्ट टू राइट। थर्ड, ये कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है बेटा? सर 2। 2 से। तो ये भी कौन से डिग्री कार्बन हो गया? 2 डिग्री। डिग्री। 2 डिग्री। तो इससे अटैच हाइड्रोजन भी क्या होंगे बेटा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ ये वाला कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली? 2। 2 डिग्री। तो इससे अटैच हाइड्रोजन भी बेटा कितने होंगे? 2 डिग्री। 2 डिग्री। ये लास्ट वाला कार्बन देखो, नॉर्मल पेंटेन में कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली? 1। 1। तो 1 डिग्री हो गया अगेन। तो इसका मतलब इससे अटैच हाइड्रोजन क्या होंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैं देख रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2। 2। क्लियर? अगर मैं आपसे, बहुत इजी है बेटा, ऑर्गेनिक बहुत इजी है, बस समझने वाला है, कुछ भी नहीं। अगर मैं पूछूं आपसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? जो 1 डिग्री कार्बन वाले 1 डिग्री है ना, 6। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? अब मैं पूछूं फर्स्ट वाले एग्जांपल में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3। 3। 3। 3। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6। 6। क्लियर? यस सर। समझ आ गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन कौन से होते हैं? डायरेक्टली अटैच कार्बन देखने होते हैं, कितने कार्बन से अटैच है। अगर 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 से अटैच है 2 डिग्री, 3 से अटैच है तो 3 डिग्री। और जिस टाइप का कार्बन होगा उससे अटैच हाइड्रोजन भी उसी टाइप के होंगे। तो बेटा आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में कैलकुलेट करो कौन कौन से टाइप के कार्बन है और कितने हैं, और उस पर हाइड्रोजन कौन से टाइप के हैं और कितने हैं। बनाओ जरा, बनाओगे? यस सर। बना लोगे बेटा? बना लो जरा, जल्दी से आंसर निकालो, फिर मैं भी बताऊंगा। पहले आप बनाओ फिर मैं बताता हूँ।
कर लिया बच्चों? चलो करते हैं बेटा। देखो मैं आइसोपेंटेन उठा रहा हूं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोपेंटेन। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री। वेरी गुड, 1 डिग्री, क्योंकि बिकॉज डायरेक्टली अटैच वन कार्बन से। ये वाला कार्बन कितने डिग्री है बेटा? 4 डिग्री। सर 3 डिग्री। नहीं, 3 हाँ डिग्री। हाँ 3 3 डिग्री। 3 डिग्री, क्योंकि नीचे भी तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये वेरी गुड 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कितनी डिग्री है बेटा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री, क्योंकि इधर भी कार्बन है। और ये लास्ट वाला कार्बन 1 डिग्री। 1 डिग्री। इट मीन्स हाउ मेनी कार्बन एटम ऑफ 1 डिग्री? 2। एंड हाइड्रोजन? 6। हाउ मेनी कार्बन एटम ऑफ 2 डिग्री? 1। बेटा 1 डिग्री गलत हो गया। 1 डिग्री ये भी तो है, ये भी तो 1 डिग्री है। गलत हो गया 1 डिग्री वाला आंसर। ये भी तो 1 डिग्री है ना? यस सर। ये वाला कार्बन भी तो एक कार्बन से अटैच है, ये देखो ऊपर की साइड। तो 1 डिग्री कार्बन हो गए 3 और 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 9। तो ध्यान से देखना, पूरे मॉलिक्यूल को देखना। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं देखो, डायरेक्टली अटैच देखना है, ये ध्यान रखना 1। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? 2। 2। वेरी गुड। 3 डिग्री कार्बन बेटा? 1। 1। 3 डिग्री हाइड्रोजन? 1। अब ऐसे नियोपेंटेन में निकालो। नियोपेंटेन में ये कार्बन किस डिग्री का है? डायरेक्टली अटैच तो 1 कार्बन से ही है ना। ये वाला कार्बन, ये कार्बन सोचो देखो कितने डिग्री का है? 4। वेरी गुड, 4। 4 डिग्री। नीचे आगे पीछे कार्बन से अटैच है 4 डिग्री। 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं होता बेटा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, वो तो कार्बन से अटैच होगी। तो ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन नियोपेंटेन में कितने हुए? 4। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 12। 12। और 2 डिग्री कार्बन कितने हुए, या 3 डिग्री? है ही नहीं इसमें, है ही नहीं। 0। 0। 4 डिग्री कार्बन कितने हुए? 1। 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए बेटा? 0। 0। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं, हाइड्रोजन तो 1, 2 और 3 होता है। क्लियर है? कर लोगे? यस सर। अब देखो बेटा, कार्बन अगर इस टाइप से आपस में अटैच होता है तो इसमें कैटिनेशन की पावर होती है, और ऑलरेडी वी हैव डन इन द कार्बन फैमिली। तो इससे क्या है, डिफरेंट टाइप की फैमिली बनती है कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, और उनके हम सबसे पहले आज जो करने जा रहे हैं वो आयुपैक नेमिंग करने जा रहे हैं। आयुपैक नेमिंग का मतलब समझते हो बेटा? फुल फॉर्म समझते हो आयुपैक नेमिंग का? यस। यस सर। क्या होता है? इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। इंडियन नहीं बेटा, विदेश में चले जाओ, इंडिया मत घूमो। इंटरनेशनल, पूरे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। तो उससे हम क्या है, 1 by 1 हम एक एक का आयुपैक नेम करते हैं। तो आयुपैक नेमिंग, आयुपैक नेमिंग का मतलब है इंटरनेशनल मतलब पूरी इंटरनेशनल यूनियन है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है बेटा। वो क्या करते हैं, हम किसी भी कंट्री के लोग चले जाए उसको इसी नाम से पुकारेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर हम आयुपैक नेमिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आयुपैक नेम ऑफ एल्केन का, आयुपैक नेम ऑफ एल्केन बेटा। देखो, आयुपैक नेम ऑफ एल्केन में जब भी आपको नाम लिखना हो तो आयुपैक नेमिंग ऑफ एल्केन लिखना है। तो एल्केन की पहली पहचान क्या है कि सिर्फ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन होंगे। क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना, कंटिन्यूअस चेन की बजाय मैं वर्ड लिख रहा हूं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कार्बन एटम इन द मोलिक्यूल आपको सिलेक्ट करना। क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सिलेक्शन करना है बेटा। जब आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन का सिलेक्शन करते हो, कार्बन चेन जितनी भी लंबी आएगी, ये चीज पढ़ रखी होगी बेटा, रूट नेम आपने तैयार करना है, रूट नेम एक नॉर्मल एल्केन का। तो जब भी एक कार्बन होगा तो क्या नाम दोगे? मैथ। मैथ। 2 कार्बन होंगे तो एथ, यस। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हैग्स, 7 को हैप, 8 को ऑक्ट, 9 को नव नॉन, 10 को डेक। अब इनकी जरूरत बहुत कम होती है लेकिन फिर भी 11 है तो अनडेक, 12 है तो डूडेक, 13 है तो ट्राइडेक, ऐसे चलते जाओगे हेक्सापेंटा तक। 20 है तो आइकोस बोलते हो, 20 है तो क्या बोलते हो? आइकोस। और 30 के बाद बेटा कौंट चलते हैं, जैसे 30 है तो इसको बोलोगे ट्राई कौंट, कौंट चलते हैं। फिर ट्राई कौंट, 31 है तो फिर वही अनट्राइकोन, डू ट्राइकोन, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 20 पर आइकोस और 30 पर आगे जो होते हैं वो कौंट चलते हैं। क्लियर? सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है बेटा आपको? क्या याद करना है आपको? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जब भी आपको लिखी हुई हो तो वो सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या काम करना है? देखो, आपको जब भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो एल्केन में, तो उसका नाम लिखना है। जो भी नाम होगा उसके पीछे एन लगा देना बेटा, एन। जैसे एंडिंग किसकी देनी है? एन, ए एन ई, एन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर कोई साइड चेन बन रही है बेटा, पेरेंट चेन पे साइड चेन बन रही है, तो उसका नाम देखो कैसे लिखना। अगर कोई सेकेंडरी prefix इज employed टू डेजिग्नेट द स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन, पहले पेरेंट चेन बना ली, पेरेंट चेन पर अगर कोई हाइड्रोकार्बन साइड चेन स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको हम एल्काइल ही नाम देंगे, लेकिन उसमें हम इल लगा देंगे, एल्काइल के साथ इल लगा देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज मैं आपको कह रहा हूं ऐसे, CH3, CH, CH3, तो CH3, तो सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा आप?
एल्केन का नाम देना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। कार्बन चेन, कहीं से भी सिलेक्ट, लॉन्गेस्ट लेना है आपने। तो सपोज आपने ये सिलेक्ट कर ली, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट। तो जब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये सिलेक्ट कर ली तो 3 कार्बन की बन गई, तो ये आपका ब्रांच बन गई, इसका मतलब ये आपकी ब्रांच होगी। क्लियर? यस सर। लॉन्गेस्ट Yes, कंटिन्यूस sir. चेन सिलेक्ट करना है, कोई और बन जाएगा तो वो ब्रांच बन जाएगी। अब जब आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करके ब्रांच बना लेते हो तो अब क्या करते हो आप, इसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करते हो। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हो, फिर अगेन देखो, द पोजीशन of attachment of side chain is indicated by numbering the parent chain from one end so as to give the atom to which attached minimum number। मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, किसी भी एक चेन की, जो मेन चेन ली है आपने, उस चेन के एक एंड से स्टार्ट करो, लेकिन वहां से स्टार्ट करो जहां पर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, वो साइड चेन जो आ रहा है, साइड चेन को क्या मिलना चाहिए, कनेक्टेड टू द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जहां से साइड चेन बिल्कुल पास में पड़ रही हो, वहां से आपने नंबरिंग करनी है। आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपका चेन जो है वो आपकी पास आ रही है। चेन पास में कैसे आ रही है, देखो इधर, अगर मेरे पास ये एग्जांपल है कि अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 हुआ। अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूं, अगर राइट साइड इसमें जैसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं तो इसमें आपको मुझे दिखाना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि नजदीक इधर से नजदीक है या बेटा इधर से नजदीक है, CS3 लेफ्ट से। लेफ्ट से। तो जहां से नजदीक है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा, इसलिए मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5। तो पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करना है, जितने सब्स्टिट्यूएंट है उनको बना देना है, फिर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या हो रहा हो, पास में पड़ रहा हो, सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा हो। देखो ये वाला दूसरा एग्जांपल, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, इसको 4 मिलता है। अगर इधर से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 है, तो कहीं से भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? यस सर। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करोगे, सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे, और सब्स्टिट्यूएंट बनाने के बाद नंबरिंग स्टार्ट करोगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, किसी भी एंड से जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता हो। जहां से सब्स्टिट्यूएंट आपको पास में आ रहा है बेटा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपके पास साइड चेन ब्रांच एक से ज्यादा है, मल्टीपल साइड चेन ग्रुप है, तो आप क्या है, जितने हैं उतना लिख दोगे। 2 है तो डाई लिख दोगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो 4 लिख दोगे। लेकिन नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे जहां से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, ये एग्जांपल लिखा आपने CS3 CH2 T CH2 CS3, और इधर से CS3 लिख दिया बेटा, इधर भी CS3 लिख दिया। तो मैं चाहे इधर से स्टार्ट करूं तब भी ये सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा, चाहे इधर से स्टार्ट करूं तब भी क्या मिलेगा इसको, 3। ठीक, जी। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बेटा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट आपके 2 हो जाएंगे। तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे, अभी बताऊंगा कैसे लिखेंगे। जैसे ये एग्जांपल लिखा मैंने, CS3 CH CH3 CH2 फिर CH CH3 फिर CH2 CH2 CH। अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो कहां से प्रेफर करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। चाहे इवन लेफ्ट। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मेरा ये बन गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये बन, इवन ये बन, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से प्रेफर करो। नंबरिंग यहां से जाएगी बेटा 1 2 3, जहां से भी सब्स्टिट्यूएंट आपका नजदीक पड़ रहा है वहां से नंबरिंग करोगे। अभी स्टिल आई एम वर्किंग ऑन द नंबरिंग। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, रिपीट करो बेटा, सबसे पहले क्या सिलेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन। बाकी जितनी भी साइड चेन है उसको सब्स्टिट्यूएंट बना लोगे। क्लियर?
Yes, sir. फिर आप काम करोगे नंबरिंग का। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जहां से चेन आपका नजदीक आ रहा, सब्स्टिट्यूएंट आपका नजदीक आ रहा। अब सपोज आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जहां से भी नजदीक, तो कैसा भी हो कोई इश्यू नहीं है बेटा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है जहां से नजदीक पड़ रहा हो वहां से आप नंबरिंग करेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH। बताओ बेटा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं, लेफ्ट से या राइट से? Left. लेफ्ट। लेफ्ट से, क्योंकि नजदीक हो रहा है ना। कोई सा भी हो सब्स्टिट्यूएंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट हो, जहां से नजदीक पड़ रहा होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। क्लियर? चलो आगे। Yes, sir. यस अब सर। सब सपोज दो अलग अलग एंड से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हो, लेकिन सेम नंबर आ रहा है, पोजीशन सेम आ रही है, अटैचमेंट सेम आ रहा है, तो देन आप अल्फाबेटिकली देख लोगे कि जो अल्फाबेटिकली जहां से नजदीक पड़ता हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे बेटा, अल्फाबेटिकली। लेकिन अल्फाबेटिकली कब देखोगे? अल्फाबेटिकली कब देखना है बेटा? ध्यान देना, मेरे एक एक पॉइंट पे ध्यान देना कि अगर आपका व्हेन, ये पॉइंट देखो, when two different numbering sequence begin with the same number, choice is sequence which is the lowest number at the first point of difference। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि आप CH3 CH इधर लिख रहे हो, CH इस पे भी लिख रहे हो बेटा CH3, इस पे लिख रहे हो CH2, इस पे लिख रहे हो CH, इस पे लिख रहे हो CH3, इस पे लिख रहे हो CH। अगर मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करूं तो इधर से देखूं ये भी कितने नंबर पे मिल रहा है मुझे? 2. अगर मैं इधर सिलेक्ट करूंगा तो बेटा 2 पे, ये सिलेक्ट करूंगा इधर से, ये भी कितने नंबर पे मिल रहा है मुझे? 2 पे। ये दोनों तो बराबर मिल गए। तो अब मैं देखूंगा जो नेक्स्ट नियरेस्ट है वो कहां से आ रहा है। जो नेक्स्ट नियरेस्ट कहां से आएगा, लेफ्ट से या राइट से? Left. क्योंकि यहाँ लेफ्ट तो से। ट्राई हो गया, तो आप हमेशा नेक्स्ट देखोगे। फिर बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट कहां से आ रहा है उसको प्रेफर करोगे, इधर को प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि ये नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं है। क्लियर? अगर दोनों पोजीशन से पहला सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ रहा है तो फिर कहां से प्रेफर करोगे आप बेटा? Next. नेक्स्ट नियरेस्ट। नेक्स्ट नियरेस्ट देखोगे। और एक बात, अगर मान लो मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3 CH2, यहाँ CH2 CH2 और CH3 और यहाँ CH। अब देखो, अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये सिलेक्ट होगी बेटा। Yes, sir. अब मैं इधर से देखूं तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है? इधर से देखो तो 3 3। नंबर पे, और इधर से देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है बेटा? 3। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट दो अलग अलग एंड से सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, देन आप अल्फाबेटिकली देखोगे कौन नियरेस्ट है। अल्फाबेटिकली तब देखोगे अगर पोजीशन सेम आ रहा है। तो एक कार्बन वाले को मैथ बोलते हो ना, Yes, sir. यस। तो मैथ से इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल, और दो कार्बन वाले को क्या बोलते हो आप? Tile. इथाइल। मिथाइल। अब आप प्रेफर करोगे जब दोनों की पोजीशन सेम आ रही हो, पहले तो पोजीशन चेक करोगे, जहां से जो नजदीक पड़ेगा बेटा वहां से नंबरिंग दोगे। लेकिन अगर पोजीशन सेम आ रही है तो फिर क्या देखोगे आप? अल्फाबेटिकली। फिर क्या देखोगे आप? अल्फाबेटिकली, कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता होगा उसको प्रेफर करोगे। तो यहाँ किसको प्रेफर करेंगे बेटा, ई को या एम को? इथाइल। E. अब हम ई को प्रेफर करेंगे इसको। तो पहला रूल क्या था, एक बार रिपीट कर दो। Longest connection. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कंटिन्यूअस कार्बन चेन। उसके बाद नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते थे? Lowest. The subsequent chain. नंबरिंग कहां से, उस एंड से स्टार्ट करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज आ रहा हो बेटा, जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज आ रहा हो। और अगर मान लो दोनों साइड से सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहे हो तो फिर क्या, कैसे देखते हो? नेक्स्ट नियरेस्ट। नेक्स्ट नियरेस्ट देखते हैं, दूसरे वाला कहाँ नियरेस्ट है। अगर मान लो नेक्स्ट नहीं है तो फिर कैसे करोगे बेटा? दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं है,
अल्फाबेटिकली 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 बेटा लास्ट में देखना है, अल्फाबेटिकली लास्ट में देखना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस सर। अब अगर अब यहाँ तक क्लियर है, अब आप नेम दे सकते हो बेटा, किसी का भी नेम दे सकते हो। तो नेमिंग में फॉर नेमिंग सब कुछ कर लिया आपने। आपने क्या कर लिया, क्या सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर ली बेटा। फिर आपने क्या कर दी, नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन कर ली। अब आप नेमिंग करो, अब आप नेमिंग करोगे। नेमिंग में पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग दोगे। पहले किसका दोगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर आप रूट नेम दोगे, मतलब कितनी लंबी कार्बन चेन है, रूट नेम। फिर आप एन लगा दो। अगर आपके नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो डाई ट्राई यूज कर लेना और अल्फाबेटिकली लिखना। नाम कैसे देना है इसका, अल्फाबेटिकली देना है। नाम कैसे देना है, अल्फाबेटिकली देना। कैसे, रूल क्लियर हो गए बेटा, रूल क्लियर हो तो मैं आगे चलो। यस सर। यस सर। अब देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वाले एग्जांपल में। सपोज मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3। इसका बेटा ये मुझे आयुपैक नेम लिखना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा। तो क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सर मिडिल स्ट्रेट। यहां से स्ट्रेट करके ऐसे लिख सकता हूँ। स्ट्रेट की आदत मत डालो आप, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस डालो। स्ट्रेट डालते हो तो गड़बड़ हो जाता है। तो मैक्सिमम कार्बन चेन 4 कार्बन की बन सकती है बेटा। यस सर। सबसे पहले मैं पहला काम कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ब्रांच ढूंढूंगा। ब्रांच एक ये है, सर्किल लगा दी, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट भी ढूंढ लिए बेटा। अब आपको सेकंड नंबर पे क्या काम करना होता है, नंबरिंग। नंबरिंग। नंबरिंग देनी होती है तो कहां से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहे हैं। जैसे 1 2 3, नंबरिंग दे दी, नंबरिंग दे दी। अब सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखो। एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसका क्या नाम होता है, मिथाइल। मेथ के साथ इल लगा, मिथाइल। एक कार्बन वाला है तो मेथ के साथ इल। अब आपको नाम लिखना है बेटा। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है बेटा और किस किस नंबर पे है, मिथाइल एट 2। कार्बन पर मिथाइल है, दूसरा भी 2 कार्बन पर मिथाइल है। तो मैं लिखूंगा 2 2, 2 है तो लिख दूंगा डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। 2 कार्बन पर एक मिथाइल, दूसरा भी 2 कार्बन पर, 2 2 डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, कितने कार्बन की थी, 4 कार्बन। और तो क्या लिखोगे बेटा, मिला के ब्यूटेन। लिखना है, ब्यूट। फिर लास्ट में एन लगा देना, ब्यूटेन। 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्लियर, यस सर। 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आगे बढ़ जाऊं बेटा। यस सर। अब क्या होता है कि इनकी बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है। जो ऊपर लिखा है वो स्ट्रक्चर है, एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। जहां जहां कार्बन है वहां घुमा दो। जैसे ऊपर वाले का बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है ना, एक कार्बन पर 3 ब्रांच आ रही है, ये आ रही 3 ब्रांच, और ये कार्बन जा रहा है इधर, ये कार्बन जा रहा है इधर। तो देखो हाइड्रोजन नहीं दिखाते, 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरे पेन से दिखाता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये तो मेन चेन हो गई। और ब्रांच वाली ये हो, ये कार्बन और ये कार्बन। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट हो गया ना बेटा आपका। यस सर। यस। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। और ये क्या हो गए, दो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूएंट हो गए। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन और सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। सिर्फ एक लाइन दिखा के बताते हैं, जहां जहां लाइन मुड़ रही होगी इसका मतलब वहां पर कार्बन, जहां जहां लाइन मूव कर रहा होगा वहां पर क्या है, कार्बन। क्लियर।
Yes, Yes, sir. sir. जैसे देखो बेटा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा आपको कि मुझे आयुपैक नेम चाहिए इसका और एक इसका और एक इसका, इनके आयुपैक नेम। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल बनाऊंगा, तो इसका मतलब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो CH3 CH2 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 CH3 बन गया, तो मतलब Yes, 5 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सीधी होगी बेटा। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दूं, लेफ्ट या राइट से, बात तो एक ही आनी है, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन। ये आयुपैक नेम बेटा। लेकिन कॉमन नेम याद है इसका क्या था, 5 कार्बन वाला कंटिन्यूअस चेन में, अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा मैंने, एन पेंटेन। एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन आयुपैक नहीं है बेटा। आयुपैक हमेशा वो होता है इसमें 1 2 3 4 लगा होता है, नॉर्मल वॉर्मल लगा हो तो आयुपैक नहीं होता। इसका मतलब ये वाला कौन सा नेम है, कॉमन Common. नेम। कॉमन। नॉर्मल पेंटेन कॉमन नेम, पेंटेन जो है आयुपैक नेम। जैसे ये वाला एग्जांपल है दूसरे वाले का, तो इसमें देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो इसका मतलब CH3, C पर CH3, वैलेंसी 4 ही रखनी है, तो CH CH2 CH3, हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करनी है। ये वाला एग्जांपल हो जाएगा बेटा। और ये वाला एग्जांपल हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये जाएगी कंटिन्यूअस चेन। क्लियर है, यस Yes, सर। ये बेटा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो, लेफ्ट। लेफ्ट से, 1 2 3 4। इसका नाम मिथाइल है, ME लिखते हैं मिथाइल, तो मैं नाम लिखूंगा, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 पर मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूट प्लस ए, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन इसी का थोड़ी देर पहले, ये तो आयुपैक नेम हो गया बेटा, कॉमन नेम बताया था इसी का, ऐसे CH3 CH3 लगेगा तो आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। इट मीन्स आइसोपेंटेन इज नॉट ए आयुपैक नेम, इट इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम ऑफ एल्केन। लास्ट देखो बेटा, लास्ट वाला, इसका मतलब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो एक कार्बन पर इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। क्लियर। Yes, sir. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो कहीं से बनाऊं तो ऐसे बनेगा, 3 कार्बन का ही बनेगा बेटा। Yes, sir. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 3 कार्बन का है, इसका मतलब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किसी एक एंड से सिलेक्ट करोगे, कहीं से सिलेक्ट कर दो, पोजीशन 2 ही आएगा, 1 2 3। तो देखो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो क्या लिखूंगा बेटा बताओ, आप बोलो। 2 डाइमिथाइल। वेरी गुड, 2 2, दो दो पर 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। 3 प्रोपेन। कार्बन की चेन है, प्रोपेन, प्रोपेन। आयुपैक नेम तो ये होगा। कॉमन नेम इसका याद आ रहा है, क्या दिया था हमने, नियोपेंटेन। Neopentate. नियोपेंटेन। तो नॉर्मल आइसो नियो वर्ड आ जाए तो ये आयुपैक के नहीं है बेटा, ये कॉमन नेमिंग के, नियोपेंटेन ये कॉमन नेम। क्लियर। Yes, यस। sir. कर लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। ध्यान से करना है, बड़ा अच्छे से करना है, इसमें बहुत इजी है। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आउट ऑफ आउट मार्क्स आते हैं बेटा इसमें। समझने वाली चीज है, रटने वाली कुछ भी नहीं है, समझ आ गया तो सारा करते चले जाओगे आप। सर। डन बेटा। अदर स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देन देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे नाम लिख के देखो।
मैं एक क्या दो तीन देता हूँ। सपोज फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, एक इसका नाम देना, एक इसका नाम देना, और एक इसका नाम। इन तीन के नाम लिखने। आयुपैक लिखो बेटा जल्दी से। लिखा बेटा? पहले वाले का क्या लिखा है? 3,5 सर प्रोटीन 3 अब देखो मैं लिखता हूं, आप मैच कर लो। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है बेटा। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है ना। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चाहे इधर से सिलेक्ट करूं चाहे इधर से सिलेक्ट करूं, जाएगी तो यहां तक। देखो मैं कभी भी हमेशा देखो आपको एडवाइस करता हूं, इट इज एडवाइजेबल फॉर यू, यू नीड टू सिलेक्ट द नॉट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। आपको बिकॉज स्ट्रेट मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है आपके लिए? longest chain. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, चाहे इधर से सिलेक्ट करो चाहे इधर से सिलेक्ट करो। तो अब मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा, और ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्लियर? अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं तब कितना नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूएंट को? लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा तो कितना मिलेगा? बोलो बेटा। 3 3 and 5. 3 and 5, मतलब आप पहला देखो नियरेस्ट, देखो नियरेस्ट कितने नंबर पे आ रहा है? 3. 3 पे। और अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां से नियरेस्ट कितने पे आ रहा है?
2. नो, नो बेटा Three. नो, तभी तो मैंने लिखा है यहाँ 2 कार्बन है, एक नहीं है बेटा। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। 2. 2. और तो 2 तो पहले हो गए, तो यहाँ भी कितने नंबर पे आ रहा है? इधर से भी करेंगे तो कितने नंबर पे आएगा? 3 and 5. 3 and 5। इधर से भी 3 आ रहा है, इधर से भी 3 आ रहा है। अब दोनों को 3 मिल रहा है, तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा बेटा कौन सा है। CH3 को क्या नाम दोगे? Ethyl. एक कार्बन वाले को मिथाइल, और इधर वाले को क्या नाम दोगे बेटा? Ethyl. 2 कार्बन वाला है तो इथाइल, ET लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली E पहले आएगा या M पहले आएगा? E. की पोजीशन तो सेम आ रही है दोनों की। जब दोनों तरफ पोजीशन सेम आ रही हो, लेफ्ट साइड भी एक को सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा हो, दूसरे वाले को भी 3 मिल रहा हो, तो इसका मतलब हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या बताया था मैंने आपको? Alphabet. Alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप प्रेफर करोगे यहां से नंबरिंग उठा, तो आप इसको पहले तो एक ऐसे लिखो। सबसे बेस्ट तरीका ये है, CH3 CH2 TH CH3 CH2 TH CH2। इधर जो C2H5 है इसको भी लिख दो CH2 CH3, तो C2H5 हो जाएगा ना ये, Yes, sir. है ना? अब आपके लिए काम इजी हो जाएगा। तो आप पहले तो ये करोगे कि सर ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट हो। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी मिथाइल को 3 मिल रहा है। और सर अगर इधर से सिलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, येलो वाला 5 6 7, इधर भी कितना मिल रहा है इसको? 3 मिल रहा है। दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, तो अब मैं अल्फाबेटिकली देखूंगा। तो आप बोलोगे सर CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और CH2 CH3 को बोलते हैं, 2 कार्बन वाला है तो इथाइल। तो M से पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? E। तो मैं, आप बोलोगे सर मैं प्रेफर किसको करूंगा? इथाइल को। Right to left. Ethyl. पहले प्रेफर में किसको करूंगा? इथाइल को करूंगा। तो नंबरिंग प्रेफर वाली कौन सी होगी, येलो वाली या व्हाइट वाली? Yellow. येलो। अब मुझे नाम लिखना है बेटा, तो नाम लिखूंगा तो क्या नाम आएगा? अब नाम लिखते टाइम जो अल्फाबेटिकली पहले होता है उसको पहले लिखते हो, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? Ethyl. इथाइल। कितने नंबर पे आ रहा है? 3. 3. आप बोलोगे सर 3 इथाइल, 5 इथाइल, 7 है तो हेप्टेन। क्लियर? अगर इसी की बजाय बेटा मैं देखो ये एग्जांपल दे देता आपको, CH3 CH3 CH2 CH2 CH C2H5 C2CH3। अगर ये नाम दे देता, तो अब देखो आप क्या अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं। 4 वाला पहले सोल्व कर दो, तो फर्स्ट और 4 में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट और 4 में बेटा चाहे इस इधर से सिलेक्ट करता, चाहे इधर से सिलेक्ट करता, चाहे इधर से, तो 2 कार्बन इधर है, ये 3 कार्बन, 4 5 6, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये आती ना। Yes. अगर मैं नंबरिंग, अब मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? अगर इधर से स्टार्ट करूंगा तो कितना नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को? 2. 2. नहीं बेटा गलत, फिर गलती कर रहे हो, वही गलती जो पिछली बार रिपीट की थी। 3. इधर से दोगे, 2 कार्बन तो ऑलरेडी है ना बेटा, इसीलिए तो मैं पहले लिख रहा हूं इस टाइप से। तो यहां से सिलेक्ट करोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा? 3. 3. 3 वाला। लेकिन इधर से सिलेक्ट करूंगा तो कौन सा नंबर मिलेगा? 2. तो अगर व्हाइट वाला सिलेक्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5, और यहाँ 2 कार्बन है इसलिए 6 7, है ना? और येलो वाला सिलेक्ट करता हूं, मैं येलो चलता हूँ, राइट वाली साइड से चलता हूँ, तो देखो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर मैं लेफ्ट वाली साइड चलता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2. और अगर राइट वाली साइड चलता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है? देखो 3. 3.
3। Three. तो प्रेफर कौन सा करूंगा इस बार में? इस बार अल्फाबेट देखने की जरूरत नहीं है मुझे, जो नियरेस्ट है वहीं से स्टार्ट करूंगा बेटा। वाइट वाला। अल्फाबेट तो कब देखते हो? जब दोनों साइड में दोनों सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा हो? Same. Same. सेम आ रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ बेटा? ये रूल Yes. समझने हैं अच्छे से। तो इसका मतलब इस बार किसको प्रेफर करूंगा? Right. राइट वाले को। तो राइट वाले को प्रेफर करूंगा तो बेटा नाम क्या आ जाएगा? देखो, पेशेंस के साथ, आराम के साथ करना, ऑर्गेनिक आराम से करने का तरीका है, और उसके बाद कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन भूल नहीं पाओगे कि आप, क्योंकि आपने समझ लिया। तो अब देखो, अगर नंबरिंग लिखूंगा तो बेटा इसका नाम है मिथाइल, और रट्टा आएगा नहीं। अगर रट्टेगा कोई स्टूडेंट तो रटने का तो कोई काम ही नहीं है। इसका नाम क्या है? CH2 CH3 का बेटा Ethyl. मिथाइल। नंबरिंग हमारी क्लियर हो चुकी है। तो लिखते टाइम जब नाम लिखते हैं तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? Alphabetical. अल्फाबेटिकल। किसका? सब्स्टिट्यूएंट का बेटा। किसका? Substitute. सब्स्टिट्यूएंट का। तो अब देखो, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। कितने नंबर पर है वो लिख देंगे। 3 पर इथाइल, 3 पर इथाइल, 6 पर, गलत कर दिया ना? गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया बेटा। अगर मैं इसको लिखता या सही कर दिया? गलत किया या सही किया बेटा? सब गलत है। गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि नंबरिंग इस बार कहां से स्टार्ट होगी? लेफ्ट से। लेफ्ट से स्टार्ट होगी। लेफ्ट के मतलब व्हाइट वाला ओके है। कौन से वाला ओके है? व्हाइट वाली Right. नंबरिंग ओके है वाइट। बेटा। व्हाइट वाली नंबरिंग ओके है, तो व्हाइट के अकॉर्डिंग तो इथाइल का नंबर क्या आएगा? 5. 5 आएगा ना। 5 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिखना है। पोजीशन तो जो आए वो लिखेंगे हम। 5 इथाइल, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 7 हो गए। हेप्टेन। क्लियर बेटा? इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में क्लियर हो गया? अब Yes. Yes, sir. जो नजदीक पड़ेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर दोनों साइड से पोजीशन बराबर आ रही है देन अल्फाबेटिकली पहले पड़ेगा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। बट नाम लिखते टाइम, ड्यूरिंग गिविंग द नेम, देन फर्स्ट लिखोगे आप सब्स्टिट्यूएंट, जो अल्फाबेटिकली बेटा पहले आएगा उसको लिखोगे, दूसरे वाला बाद में आएगा। थर्ड, सेकंड और थर्ड वाले एग्जांपल डिफिकल्ट नहीं है, बस मैंने बोल्ड लाइन नोटेशन दे दिया है, उसको ओपन करना है। जैसे सेकंड लिखा है मैंने, सेकंड ऐसे बनाया बेटा, सेकंड ऐसे बनाया, ऐसे बनाया ना। इसका मतलब ये कार्बन है आपके। जहां जहां मूव हो रहा है वो कार्बन है, तो इसको आप ऐसे बना लो। तो CH3, CH2, TH, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हम हाइड्रोजन का ध्यान रखेंगे। CH3, इधर CH, इधर CH2, CH3, CH2, CH। अब आप बेटा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करो। क्या करोगे फिर? कोई सी भी कर दो, एक जैसी बात है। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर सकते हो बेटा। Yes. यस सर। तो इसका मतलब इट मींस दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया जहां से अटैच हो रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हो गया। क्लियर? तो दो, इस सब्स्टिट्यूएंट, दो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है बेटा? Ethyl. इथाइल। इस दो वाले का भी क्या नाम है? Ethyl. इथाइल। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? चाहे ऊपर से करूं चाहे नीचे से करूं, बात बराबर ही है, दोनों साइड इथाइल आ रहे हैं बेटा। Yes. तो कहीं से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम देंगे? 3 पर 3, इथाइल है 4. और 4 पर 3 3, 4 4। diethylhexane. ऐसे हाइफन लिखोगे, फिर 2 है तो डाई लिखोगे, डाई इथाइल है तो इथाइल लिखोगे बेटा। 3 4 डाई इथाइल, जितने कार्बन है वो नाम लिख दोगे। हेक्स कार्बन है, एन लगा, हेक्सेन। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। जिन्होंने सही लिखा है इट्स ओके, जिन्होंने गलत लिखा है वो देख लो बेटा, मिस्टेक क्या किया आपने, उस मिस्टेक को इंप्रूव करना है। क्लियर?
Yes, sir. और एक एग्जांपल और दिया था मैंने आपको, स्वास्तिक का निशान बनाया था मैंने, तो उसके हिसाब से आपको नेम देना था, तो कर लो, क्या मुश्किल थोड़ी नहीं था, बस वो तो मैंने थोड़ा सा उलझा दिया आपको ऐसे लिख के, बोर्ड लाइन नोटेशन लिख के, थर्ड वाला मैंने ऐसे लिखा था बेटा, ऐसे लिखा है, Yes, sir. ये वाला है। तो अब देखो ये वाला है तो इट मीन्स ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इधर से ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो इसका मतलब क्या हुआ, CH3, CH2, CH, और CH2, इधर CH3, और इधर कर दिया CH2, ये CH3 कर दिया, इधर कर दिया CH2, ये CH3। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना बेटा, कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यहां तक जाएगा। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे आपके, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सर सब्स्टिट्यूएंट। हाँ बोलो। सर सेंटर वाले में सी आएगा ना? हाँ वो H हटा दो, ज्यादा आ जाए, वैलेंसी कितनी रखनी है हमेशा हमने, 4 रखनी है 4. ना। तो ऊपर वाला ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन वाला है, तो क्या नाम दोगे, Ethyl. इथाइल। इधर वाला भी क्या नाम दोगे, इथाइल। Ethyl. नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, तो दोनों इथाइल किस नंबर पे हैं, 3. 3. क्या लिखोगे, 3 3. 3 3 diethyl. डाई, 2 इथाइल है लेकिन दोनों 3 3 पोजीशन पे, 3 3 डाइथाइल। कितने कार्बन की चेन है, पेंट की, Pentane. पेंटेन, 3 3 डाइथाइल पेंटेन। क्लियर है बेटा, एल्केन के नेमिंग में किसी को प्रॉब्लम हो अभी, कर लोगे, हो जाएगा, Yes, sir. sir. हटा दूं ये, चलें आगे। Yes, sir. देखो बेटा, अब मैं क्या है कि थोड़ा सा क्लास के जो एंड वाला पार्ट है 10 15 मिनट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नेमिंग ऑफ एल्काइल, एक्स्ट्रा नॉलेज, नॉलेज क्लाउड में बता रहा हूँ, ये नोट में लिख लो आप, स्पेशली नेमिंग बता रहा हूँ एल्काइल ग्रुप, नेमिंग। अब नेमिंग लिखा है मैंने, नेमिंग में आयु पैक कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को R से लिखते हैं, ठीक है। सपोज बेटा कोई भी एल्केन है, मान लो एल्केन को मैंने RH लिख दिया, एल्केन RH, और इसमें से एक H निकाल दें, तो पीछे क्या बचेगा, R. R. R। तो एन हटा के इल लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल आई। एन हटा के क्या लगा देना है, L. इल लगा देना, एक हाइड्रोजन हटाते हो तो एल्केन हटा के इल लगा देते, जैसे देखो एज इट, मैंने लिख दिया CH4, इसमें से एक H हटा दिया बेटा, तो CH4 का नाम क्या होगा, Methyl. नहीं CH4 का नाम क्या होगा, Methane. एन, एन हटा के क्या लगाना है, इल, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, Methyl. क्लियर, कोई डाउट। और आप शॉर्टकट में ME लिख सकते हो मिथाइल, जैसे मैंने लिख दिया एज एग्जांपल, दूसरा लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया CH3CH3, इसका नाम क्या है, CH3CH3 का Ethane. इथेन। अब मैं एक H हटा देता हूं, तो क्या रह जाएगा, CH3CH2, या इसको कंबाइन फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, C2H5. C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन है तो Ethyl. ईथ इल, ये लग गया इथाइल। इथाइल को मैंने बोला है किससे लिखते हो आप, ET से। बताओ कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. अब सपोज मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया CH3CH2CH3, इसका क्या नाम है बेटा,
Propane. वेरी गुड, प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन की है प्रोपेन। इसमें बीच वाले से अगर मैं H हटा दूं तो अलग बनेगा ना, बीच वाले से, या इस वाले से H बना दूं तो अलग बनेगा। ये A वाला टाइप है, ये B वाला टाइप। तो दो टाइप, देखो H हटाया मैंने A वाला, तो क्या फार्मूला बन गया? अगर ओवरऑल लिखूं TH2, यहां से H हटाया TH2CH3, ये बना ना। तो इसको मैं कंटिन्यूस भी तो लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकते हैं, CH3CH2CH2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? Yes. Yes, sir. जब आपको कंटिन्यूस चेन मिले किसी कार्बन की और एक एंड पर H निकला हुआ मिले, तो आप उसको 3 कार्बन है, तो ये तो क्लियर है कि आप इसको इसको प्रोपेन बोल रहे हो, तो इसको क्या नाम दोगे आप? Propyl. प्रोपाइल। अच्छा, यहां से H हटाओगे, B वाला H हटा दो, B वाला बेटा, तो क्या बनेगा? CH3CH3 ये वाला बनेगा ना। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3CH, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है भाई। चाहे वैसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात तो बराबर ही है। Yes, sir. Yes. इसमें टेढ़ा लिख दिया, इसमें खड़ा कर दिया मैंने। तो CH3CH इसका नाम भी 3 कार्बन वाला है, तो नाम क्या होना चाहिए बेटा इसका भी? Propyl. प्रोपाइल। लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? जब आप देखो कि कंटिन्यूअस चेन बन रही है और एक सिरे पर H निकला हुआ हो, तो आगे नॉर्मल लगा दो। ऊपर वाले को क्या बोल दोगे बेटा? नॉर्मल। Propyl. और अगर आप देखो कि सिरे पर H नहीं निकल रहा है, बीच में किसी के पास H निकल रहा है, इससे H निकल रहा है, और उसके दोनों साइड CH3 ग्रुप आ रहे हैं, जिससे H निकल रहा है उसके दोनों साइड CH3 ग्रुप आ रहे हैं, मतलब एक सिरे से H निकल रहा है इस एंड से, ये लास्ट एंड है, लास्ट एंड से H निकल रहा है, और दूसरे सिरे पर सीजर की तरह, कैंची की तरह दो क्या लगे हुए हैं? CH3. तो आइसो लग गए। समझ गए? Yes, तो sir. प्रोपेन प्रोपेन से 2 टाइप के ग्रुप बनेंगे। कौन कौन से 2 टाइप के ग्रुप बनेंगे बेटा? नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसो। Isopropyl. नॉर्मल प्रोपाइल में क्या होगा? एक एंड से H निकलेगा, एक एंड से, कोई भी एंड हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट एंड हो, फर्स्ट या लास्ट एंड से कार्बन से H निकलेगा। लेकिन आइसो प्रोपाइल में क्या होगा बेटा? एंड से H नहीं निकलेगा, एंड से H नहीं निकलेगा। तो एंड से H नहीं निकलेगा, तो एक ही तो तरीका हुआ, फिर किससे H निकलेगा? Middle. मिडिल वाले से। ठीक जिस कार्बन से H निकले उस पर दोनों मिथाइल ग्रुप दिखने चाहिए, 2 सींग दिखने चाहिए। और 2 सींग का मतलब वो सींग कौन से होने चाहिए बेटा? CH3. CH3। तो उसके आगे वर्ड क्या लगा देंगे, प्रीफिक्स क्या लगा देंगे बेटा? Iso. Iso. क्लियर? Yes, sir. आइसो। Yes. चलूं आगे। Yes, sir. Yes. जैसे सपोज 3 कार्बन की जगह 4 कार्बन ले लेते। अब अगर मैं 4 कार्बन लेता हूं, तो 4 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो 4 कार्बन ऐसे दिखेंगे आपको, CH3 CH2 CH2 CH3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब कंटिन्यूअस चेन होती है तो ब्यूटेन होता है। Yes. और अगर एक में ऐसे भी तो बना सकता हूँ, CH3 CH CH3 3 कार्बन का चेन, एक ब्रांच बना दो, तो इसका नाम क्या दे दोगे? Isobutane. आइसोब्यूटेन। Isobutane. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक बेटा। अब मुझे Yes. H निकालनी, अगर मुझे H निकालने है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी H निकालने की ऊपर वाले में। एक पॉसिबिलिटी ए, ये भी यहां से निकालो यहां से निकालो, तो एटमोस्फेयर सेम है बेटा, क्योंकि CH3 के आगे देखो CH2 है, इधर भी CH3 के आगे CH2 है। यहां से निकालें या यहां से निकालें ये भी सेम है। तो मैं सपोज HA वाले पॉइंट से निकालता हूं, तो क्या बन जाएगा? देखो HA वाले पॉइंट से निकालोगे तो क्या एल्काइल ग्रुप बनेगा? CH3 CH2 CH2 और CH3 की जगह क्या बन जाएगा? CH। CH2. क्लियर? यहां तक बेटा किसी को डाउट? अगर मैं बी वाला H निकालूं, बी वाली पोजीशन वाला H निकालूं, HB वाला निकालूं, तो क्या बनेगा? CH3
CH2 कहीं से निकाल दो, कोई से बी से निकाल दो, मैं राइट साइड से निकाल रहा हूं, यहां वाला H निकाल दो। yes. ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाले को आपने नॉर्मल ब्यूटेन बोला, इसको आइसोब्यूटेन बोला। अब नीचे वाले से देखो, एल्काइल ग्रुप, मैं यहां से निकालूं चाहे यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, तीनों का एटमोस्फेयर सेम है, क्योंकि CH3 के आगे क्या आ रहा है बेटा? CH। कहीं से ले लो CH3 से, तो इन तीनों का सेम। और ये वाला डी वाला टाइप, ये वाला टाइप, यहां से भी दो टाइप के एल्काइल ग्रुप बनेंगे बेटा। अब मैं अगर C वाला H निकालता हूं, HC वाला निकालता हूं, तो लास्ट वाला निकाल दो, राइट साइड वाला निकाल दो, तो सपोज क्या बनेगा? CH3 CH। इस पे बड़ा अच्छे से होमवर्क करना बेटा, जो अब करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये भाई। क्लियर? इसलिए बड़े आराम से करवा रहा हूं बेटा। CH3 CH CH3 CH2, क्लियर है ये? Yes, sir. अगर D वाला H निकालूं तो क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH3। क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो आपके पास एल्काइल ग्रुप 4 टाइप के हो गए। कितने टाइप के हो गए? 4 type. 4 टाइप। आप क्या देखोगे 4 टाइप में? अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन है और एक एंड से H लिखा हुआ है, तो उसको नॉर्मल ब्यूटाइल बोलोगे। तो चारों में पहचानो नॉर्मल ब्यूटाइल कौन सा है? First. फर्स्ट वाला। देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, First. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन और एक एंड पे H निकला हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या लिखोगे आप? नॉर्मल N-butyl. एंड ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल। क्लियर? नॉर्मल ब्यूटाइल के बाद आपको आइसोब्यूटाइल देखना है। आइसोब्यूटाइल में क्या देखना है कि एक एंड से H निकला होना चाहिए, एक एंड से, और दूसरे एंड पे 2 सींग होने चाहिए CH3 के। ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है? देखो आपको। Second. ओ बेटा, सेकंड में कहा है? देखो, अगर एक एंड पे तो H नहीं निकला हुआ ना, H मिडल में निकला हुआ है सेकंड वाले में। देखो मेरी बात का ध्यान देना, एक एक पॉइंट का। मैंने क्या बोला है कि एक एंड से H निकला हो, कार्बन की जो चेन है उसके एक एंड से H निकला हो और दूसरे एंड पे 2 मिथाइल। Sir, third Sir, one. C में C है। वाला। थर्ड वन बेटा, थर्ड वन। क्योंकि यहाँ देखो थर्ड वन में, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, एक एंड, ये वाला एंड लूं तो यहाँ से H निकला हुआ है, और दूसरे वाला एंड इधर आ गया ना, इस पर क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 आपको, CH3. 2 CH3. CH3। तो इसका मतलब थर्ड वन क्या नाम होगा इसका? Isobutyl. आइसोब्यूटाइल। सेकंड नहीं होगा। सेकंड क्यों नहीं हुआ, जरा बताओ मुझे। Sir, एक एंड से H नहीं निकला. एंड से H निकला हुआ बेटा, एंड मिडल से निकला हुआ, मिडल वाले कार्बन से निकला हुआ। क्लियर? क्लियर Yes, हो sir. गया नॉर्मल ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। Yes. अब आ जाओ, नॉर्मल और आइसो क्लियर हो गया, तो अब देखो जहां से H निकला हुआ है, अगर वो मिडल में, मिडल वाले किसी कार्बन से H निकला हुआ है, मिडल वाले से, अब वो देख लो मिडल वाले से H निकला हुआ है, तो वो डायरेक्टली कितने H से अटैच है? जैसे इस वाले को देखो, डायरेक्टली कितने से H से अटैच है बेटा? मिडल में निकला हुआ H। Yes, sir. लेकिन जहां से H निकला हुआ है, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 0. जीरो नहीं, 2. कार्बन 2 कार्बन से अटैच है बेटा। जिस कार्बन से मिडल वाला कार्बन है, वहां से जो H निकला हुआ है 2 कार्बन से अटैच है, तो उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। तो इसका नाम क्या दोगे? सेकेंडरी Butyl. सेकेंडरी ब्यूटाइल। लास्ट वाला देखो, मिडल में कार्बन से H निकला हुआ है, और ये कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है? 3. इसलिए इसका नाम क्या दोगे? 3 का New butyl. नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम देंगे? टर मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। मैंने क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं। अगर लॉन्गेस्ट चेन बन रही है कार्बन और एक एंड से H निकला हुआ है, तो उसको कौन सा नाम दोगे? प्रीफिक्स क्या लगाओगे? N-butyl. एन का स्टैंड किसके लिए हो रहा है? Normal. Normal. नॉर्मल। अगर किसी एक एंड से H निकला हुआ है और दूसरे एंड पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो क्या नाम दोगे? Isobutyl. आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। एंड याद रखना,
एक एंड से H निकला हुआ है और दूसरे एंड पे 2 CH3 है। अगर मिडल वाले कार्बन पे H निकला हुआ है और वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो क्या नाम दोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंड। और मिडल वाले कार्बन से H निकला हुआ है और वो कार्बन डायरेक्टली 3 से अटैच है तो क्या नाम दोगे? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर? अब जब आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो, आपके पास कंफ्यूजन आ जाए, जैसे ये वाला एग्जांपल, नॉट, मैंने ये एग्जांपल लिख दिया CH3CTS। अब आपको इसको क्या 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 नाम दे सकते हो? आइसो। अब देखो, आपको दिखने में क्या लगेगा? आपको ऐसे लगेगा कि सर ये तो मिडल में कार्बन है, उससे H निकला हुआ है, तो ये सेकेंडरी प्रोफाइल हो सकता है ना? यस हो सर। सकता है, नहीं हो यस सकता? सर। लेकिन बेटा जरा इसको ऐसे लिख के देखो ना, आपने ऐसे लिखा हुआ है इसलिए लग रहा है, आप ऐसे लिख के देखो तो एक एंड तो ये हो गया और दूसरे एंड पे क्या आ गया? CH3। CH3। तो अब देखो, अब यहां से सही पिक्चर नहीं दिख रही, यहां से दिख रही है। अब बताओ इसका क्या नाम होगा? एक एंड पे तो H आइसो निकला हुआ है प्रोफाइल। और 2 पे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो प्रोफाइल। प्रोफाइल। इसको क्या नहीं बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोफाइल। सेकेंडरी प्रोफाइल कभी नहीं होता, सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, प्रोफाइल। इज इट क्लियर? यस सर। यस। नेक्स्ट क्लास में आओ तो ये बेटा बड़े अच्छे से करके आना कि आइसो क्या, आइसो ब्यूटाइल क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, या आइसो प्रोफाइल क्या है, नॉर्मल प्रोफाइल क्या है। इज इट ओके? यस यस। क्लास में एक तो छुट्टी नहीं करनी। देखो ऑर्गेनिक के अंदर चीजें जो हैं, आई वांट टू मेक क्लियर कि आपको कोई छुट्टी नहीं लेना बेटा। छुट्टी लोगे तो मिस हो गया तो अगली चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होगी। नंबर 1, केमिस्ट्री की क्लास में स्पेशली। नंबर 2, इसकी प्रैक्टिस खूब करनी है बेटा। जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी और बड़ी इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर? और बिकॉज 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, दोनों जगह काम आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। एग्रीड बेटा? यस सर। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अब जल्दी से फिर हम ऑर्गेनिक क्लियर करके फिर 12th स्टार्ट कर देंगे हम अपना। 12th में भी अब ये समझ लो एक तरह से 12th स्टार्ट हो गया बेटा आपका, क्योंकि ऑर्गेनिक जैसे मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक 11th और 12th में कोई डिफरेंस नहीं है। जो 11th वाली है वही 12th में काम आएगी। जो 12th है वो, बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे बेटा आप लोगों के, आप देखना कि उन्होंने 12th स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत सारों ने। किया है नहीं किया कुछ स्कूलों में 12th? कुछ में कुछ बच्चे बोलते नहीं है, कम बच्चे बोलते हैं इस क्लास के अंदर, लेकिन कुछ स्कूलों में 12th स्टार्ट कर दिया। उसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिक जो 11th में है वही 12th में, दोनों का सेम ही है, रिलेटेड है बेटा, दोनों चीजें रिलेटेड है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो 12th स्कूल में 12th स्टार्ट कर देते हैं। तो ये समझ लो कि एक तरह से आपका 12th भी 11th के साथ ऑर्गेनिक स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है। वो वही चीजें 12th में, वही चीजें 11th में, तो बड़े अच्छे से तैयार करो। ठीक है? यस सर। यस सर। Okay, but now I'm leaving. Again, happy Lodi to all of you and your family. गुड नाइट सर। Good night. गुड नाइट। Till the next class. Bye bye. Thank you. Good night.